Hello friends, welcome to your favorite channel Biology Special Classes and this is स्नेहल जुनघरे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी आप बहुत टेंशन लेते हो वो टॉपिक है कि साइंस की पढ़ाई कैसे करना। अब साइंस सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत ही वास्ट है, राइट। इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट भी ऐड होते हैं, फिजिक्स भी होता है, बायो भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और भी कुछ सब्जेक्ट भी इसमें कुछ चैप्टर में आपको दिखाई देंगे। तो सबसे क्वेश्चन मार्क जो रहता है बच्चों के सामने कि साइंस की पढ़ाई कैसे करना, ठीक है। तो देखो साइंस की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा रहो, 9th का रहो, 10th का रहो या 12th का कोई स्टूडेंट रहो, 11th का रहो, उसको अगर साइंस की स्टडी करनी है तो सिर्फ मैं 5 ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप स्टडी में आपको हेल्प हो जाएगी। तो देखो सबसे पहली जो ट्रिक है, अगर आप साइंस की स्टडी करने बैठे हो तो सबसे पहली ट्रिक जो है वो है गोल सेटिंग। मीन्स इसका मतलब आपको सबसे पहले आपका गोल सेट करना है। मीन्स अब गोल सेटिंग मीन्स इसका मतलब क्या होगा, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे कहाँ तक पढ़ना है। आज मैंने अगर साइंस की पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, अभी से मैंने शुरू कर दिया है, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, ये टॉपिक से लेके ये टॉपिक तक इतना पोर्शन मुझे आज पढ़ना है। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में आप उस वे से चलते रहेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे आज कितना टॉपिक पढ़ना है ये आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड करना है। आपका गोल आपको डिसाइड करना है कि नहीं, इससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, मीन्स इतना मुझे करना है, ये आपके ध्यान में रहेगा। आप बराबर वहां तक आपकी मेंटेलिटी जो है वो कायम रहेगी। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड जो ट्रिक है, तो सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, अवॉइड मल्टीपल रेफरेंस बुक। मीन्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से कुछ पढ़ो, उसमें से कुछ पढ़ो, उसमें से कुछ, एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक वो यूज करते हैं। ओके, ये नोट्स नहीं तो वो नोट्स, नहीं तो वो नोट्स, इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा रेफरेंस बुक ना यूज़ करें तो ही अच्छा। कम से कम रेफरेंस बुक में आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद में है नेक्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, वो है क्वेश्चंस। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपने डिसाइड किया था कि मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद, वो टॉपिक होने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि इसका जो टॉपिक था ये मैंने पढ़ लिया, तो फिर अब इस पर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझे आने होना। ओके, तो जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर इस पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आता है तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट जो है वो ट्रिक नंबर 5, लास्ट ट्रिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने रिवाइज किया है, उसको आपको लिख के देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि रिटन प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो वो 100% आपको एग्जाम में याद आएगा। ओके, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा वो तो आपने याद किया, आपको लगा भी कि नहीं यार ये मुझे तो याद आ जाएगा, पर जब आप लिखने बैठते हो तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लिखते टाइम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार लिख के देखना है कि भाई मुझे याद आता है सही में या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो समझ लेना कि ये अपना पक्का नहीं हुआ है। इसलिए जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने रिवाइज किया, उसको कम से कम 1 बार 2 बार आपको लिख के देखना है। अगर वो आपको लिखते आया तो समझ लेना कि ये 100% मेरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। तो देखो मैंने 5 ट्रिक आपको बताई है। सबसे पहली ट्रिक बताई है आपको गोल सेट करना है, गोल सेटिंग बताई है। उसके बाद में जो बताई है वो है अवॉइड मल्टीपल रेफरेंस बुक। मीन्स ज़्यादा रेफरेंस बुक आपको नहीं यूज करना है, कम से कम रेफरेंस बुक में आपको आपकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताई कि रिविजन डायरी आप बनाओ जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स नोट करके रखेंगे।
नेक्स्ट, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो एक बार देख लो, क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, या आप चेक कर लो, आप खुद ही खुद को चेक कर लो कि नहीं भाई इस पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर मुझे आता है या नहीं आता है। और रिटन प्रैक्टिस जो है, रिटन प्रैक्टिस आपको करके देखनी है, जो भी आपने पढ़ा वो आपको लिख के देखना है। अगर आपको लिखते आए तो वो तो 100% आपका फिर लर्न हो गया। ओके, और जो भी बायो की वगैरह स्टडी करते हैं तो उसमें डायग्राम आती है, साइंस में भी डायग्राम आती है, और डायग्राम ऐसी लर्न की नहीं जा सकती, उसको अगर लर्न करनी है तो उसको आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा। मतलब उसको पेंसिल से निकाल के देखो, उसको लेबल करके देखो, बिना देखे आपको वो करते आने होना, लेबल करते आने होना, वो डायग्राम आपको निकालते आनी होना, तभी आपकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कम से कम टाइम में ये डायग्राम निकालते आनी होना, क्योंकि डायग्राम के लिए बहुत टाइम जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप